बनाने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक बहुत बड़ी अड़िग मान्यता थी कि जो वेद के अनुकूल होगा वो मान्य होगा, जो सत्य निकलेगा वो मान्य होगा। मैं कह रहा हूँ इसलिए वो मान्य होगा, ऐसा नहीं। तो जो वैदिक जो परंपरा है, शास्त्र की जो परंपरा है, वो जो कहेगी वो मान्य होगा। और इसके साथ साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अध्यात्म के लिए, योग के लिए, साधना के लिए, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने पूरे देश भर में अपने जीवन काल में घूम घूम करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इस कार्यक्रम के अंदर, इन 2 दिन के कार्यक्रम में हमारी 4 सभाएं होंगी, 4 सत्र होंगे, और इन 4 सत्रों में जो महर्षि का जो व्यक्तित्व है, उनके जो गुण हैं और महर्षि के जो कार्य हैं, उन किस तरह से आप इसमें अटैच करते हैं? 2 कार्यक्रम एक साथ हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार भी और संपूर्ण वैदिक जगत और आर्य समाज भी महर्षि दयानंद के 200वें जन्म शताब्दी जो समारोह है उसका आयोजन कर रहा है। तो बीकानेर में कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। हमने आर्य विद्वानों से निवेदन किया, तो हमारा जो ट्रस्ट है, एक आर्ष न्यास ट्रस्ट, उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 30 विद्वान महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व के गुणों के बारे में मंथन करेंगे, और उसके बाद में अपने जो अलग अलग सत्र हैं, प्रत्येक दिन 2 सत्र होंगे, कुल 4 सत्रों के अंदर इसके ऊपर विचार विमर्श होकर उनका कंक्लूजन जनता के समक्ष रखा जाएगा। दूसरा कार्यक्रम है, इसमें हमारी संस्था के फाउंडर श्री रामनारायण जी स्वामी, आपकी प्रथम पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के ऊपर भी आरएसवी परिवार और आरएसवी के एल्यूमिनाई, शिक्षक और बीकानेर में जुड़े हुए, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन यज्ञ को समर्पित था, तो ये पर्यावरण पोषण यज्ञ समिति के कार्यकर्ता इत्यादि उनको स्मरण करना चाह रहे थे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 तारीख की शाम का जो कार्यक्रम है उनकी स्मृति के अंदर रखा गया है। आपने एक 2 शब्द इस्तेमाल किए, आर्ष न्यास। आर्ष के माने? आर्ष, देखिए, मोटे रूप में जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, मनीषी हैं, ऋषि हैं, उन्होंने ग्रंथों को, उसके बाद में जो ग्रंथ आए हैं उनको जो उनका किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, 2 तरह से किया गया है। एक तो आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं, यानी जो ऋषियों द्वारा बनाए हुए हैं। उसके बाद में कुछ ग्रंथ ऐसे आए हैं जिसमें मान लीजिए मैं विद्वान हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऋषि नहीं हूँ। तो मैंने भी अपने अध्ययन के अनुसार जो कुछ मुझे ठीक लगा, तो उसके अंदर मैंने अपनी बात रखी। वो बात अगर वेद के अनुकूल नहीं है और ऋषियों के अनुकूल नहीं है, तो इस तरह के ग्रंथ भी बाद में काफ़ी प्रचलित हुए, जिनको हम आर्ष की श्रेणी में नहीं रखते, उन्हें अनार्ष कहते हैं। थैंक यू। आपका गुड नेम? योर गुड नेम? सुभाष स्वामी। थैंक यू।